गाजा से एक बड़ी खबर आ रही है। इजरायली सेना ने रविवार को ताजा ऑपरेशन में गाजा में हमास के 75 ठिकानों को निशाना बनाया है। इस ऑपरेशन में इजराइल ने हमास के कमांडर बशर ताबेत को ढेर कर दिया है। बशर ताबेत हमास के हथियार उत्पादन मुख्यालय में हथियारों के विकास कार्यक्रम का मुखिया था। हथियारों को लेकर रिसर्च और विकास का काम बशर के ही जिम्मे था। इस तरह आईडीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इजरायली सेना ने बताया है कि आतंकी ढांचों को हमने तबाह कर दिया है, साथ ही आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही सुरंग को भी तबाह किया है। इजराइल ने हमास के सैन्य परिसरों और अन्य सैन्य ढांचों को भी निशाना बनाया। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना के हमलों में 115 फलस्तीनियों की जान गई है। इनमें 92 लोग ऐसे हैं जो राशन लेने की लाइन में जुटे थे। साथ ही 2 लोग सिविल डिफेंस में भी मारे गए हैं। 200 से ज्यादा घायल हुए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि बीते 24 घंटे में गाजा में 18 लोगों की भूख से मौत हो चुकी है। इजरायली सेना ने मध्य गाजा में भी लोगों को निकलने का निर्देश दे दिया है। इजरायली सेना ने कहा है कि अब वो गाजा में हमले तेज करेंगे। इजरायली हमलों का विरोध भी शुरू हो गया है और ट्यूनीशिया, इराक, तुर्की, मोरक्को, लेबनान और वेस्ट बैंक के रामल्लाह में लोगों ने सड़कों पर उतरकर इजराइल के गाजा पर कब्जे का विरोध किया। वहीं वेस्ट बैंक में रहने वाले फलस्तीनियों ने आरोप लगाया है कि वेस्ट बैंक में रहने वाले इजरायली नागरिक पानी की आपूर्ति के ढांचे पर हमले कर रहे हैं, जिससे पानी की कमी हो रही है और लोगों को अपने गांव छोड़ने पड़ रहे हैं। वहीं कल गाजा पट्टी में अलग अलग जगहों पर मानवीय मदद तक पहुंचने की कोशिश में 85 फलस्तीनियों की मौत हो गई। इसमें से सबसे ज्यादा मौतें उत्तरी गाजा में हुई है, जहां जिकिम क्रॉसिंग से आ रही मदद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे 67 लोगों की मौत हो गई। ये जानकारी गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय और स्थानीय अस्पतालों ने दी है। अस्पतालों के मुताबिक 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। ये तत्काल साफ नहीं हो सका है कि लोगों की मौत इजरायली सेना की गोलीबारी से हुई है या सशस्त्र गिरोह की वजह से या दोनों की। लेकिन कुछ चश्मदीदों का कहना है कि इजरायली सेना ने भीड़ पर गोलियां बरसा दी। उत्तरी गाजा में जो मौतें हुई हैं वो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फंड के मदद वितरण केंद्रों के पास नहीं हुई। ये अमेरिका और इजराइल समर्थित संस्था है और फलस्तीनियों को खाद्य सामग्री वितरित करती है। चश्मदीदों और स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि इस संस्था की सहायता पाने की कोशिश करते समय सैकड़ों लोग पहले भी इजरायली गोलाबारी में मारे जा चुके हैं। गाजा के जिन इलाकों को खाली कराने के आदेश जारी किए गए हैं, वहां कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायली अधिकारियों से संपर्क किया है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि क्या ये आदेश दीर अल बलाह में स्थित यूएन की सुविधाओं पर भी लागू होता है। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर जानकारी साझा की। इस अधिकारी ने कहा कि पहले के मामलों में यूएन की सुविधाओं को निकासी आदेश से बाहर रखा गया था, लेकिन इस बार जो क्षेत्र निकासी में शामिल किए गए हैं वो पहले से खाली कराए गए इलाके से तट तक फैले हुए हैं, जिससे राहत समूहों और आम लोगों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।